हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सबके लिए कसम से बहुत खास है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक चीजों को सिखाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को आप लोग जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए बेसिक चीजों को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस बेसिक क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जैसे इंग्लिश पढ़ना लिखना हो तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, आपके जहन में ये घूमता रहता है हमेशा दोस्तों सवाल। तो आज की क्लास की मदद से आप लोग बेसिक चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने वाले हो। आइए आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए क है तो कहां पे दोस्तों क रहेगा तो हम लोग के ए लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे का है तो के ए से का भी होता है। तो कहां कहां पे दोस्तों क्या क्या चीजों को हम लोग प्रयोग करेंगे, किस किस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको बहुत ही अच्छे से अपने भाषा में बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। उसके बाद से आपको ये पीडीएफ लेना होगा तो मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं। तो कैसे आपको ग्रुप में ऐड होना है वे सारी चीजों को मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे से आपको बताते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों हिंदी के कुछ अक्षर है दोस्तों। वे अक्षर क्या है दोस्तों? स्वर वर्ण के अक्षर है। ठीक है दोस्तों, अ से अ तक जो अक्षर होता है वही सब अक्षर है दोस्तों। इसी के मदद से मैं आपको दोस्तों आज की क्लास में बहुत सारी चीजों को एक एक करके सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अ है दोस्तों। क्या है? अ है। अ का मात्रा दोस्तों नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये जो आप अ देख रहे हैं दोस्तों, अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, क्या दोस्तों? क से यहाँ तक आराम आराम से हम लोग बिल्कुल स्लोली ढंग से, यानी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे एक एक चीजों को। घबराना नहीं है, सीधे आपको अच्छे से सीखना है, बेसिक से सीखना है। ठीक है, आराम से चलिए। तो क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है, इंक्लूड रहता है। वो कैसे दोस्तों आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा क, क्या लिखा? क लिखा। तो जब इसको आप दो भागों में बांटते हो तो इसमें से एक अक्षर आधा क आता है, उसके बाद से ये मिला रहता है। वो कैसे? तो यहाँ पे देखो, आधा क प्लस दोस्तों अ, तब जा करके हम लोग इसका पूरे अच्छे से दोस्तों पूर्ण रूप से बोल पाते हैं क। जब आप क बोलोगे तो उसमें आपका उच्चारण अ का सुनाई देगा। जैसे क के बाद अ का ध्वनि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि क से ज्ञ तक जैसे मान लो अक्षर रहता है, सभी अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। क्या चीज का ध्वनि? अ का ध्वनि। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने च, तो इसको हम लोग पूर्ण रूप से च कब बोलेंगे? जब दोस्तों अ का ध्वनि रहेगा तभी तो। नहीं तो दोस्तों इसका रूप ऐसे होता है एक्चुअली दोस्तों, ऐसे आधा च, हलंत डाल दिए तो आधा च, च च च च ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पूरा च को हम पूर्ण तरीके से कैसे बोलेंगे? च ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें भी दो अक्षर मिला है, एक सबसे पहले आधा च, उसके बाद से दोस्तों अ, तब जाकर के ये पूर्ण रूप से आपका यहाँ पे च का रूप दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं अ के ध्वनि के लिए आपको ए का प्रयोग करना होता है। अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का इंग्लिश होता है दोस्तों ए। क्या होता है दोस्तों? ए होता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया जैसे क, उसके बाद से हमने आधा क प्लस अ लिखा। तो यहाँ पे पूरे क के लिए हम लोग लिखेंगे के ए से क। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है लिखने के लिए केवल एक अक्षर, कोई भी क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, कोई भी अक्षर एक बोला जाए लिखने के लिए आपको, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क है, केवल क लिखना है तो आप लिखना के, केवल क के लिए के। अगर दोस्तों हम बता दें आपको, यहां पे अगर कोई बोलता है केवल प लिखने के लिए तो यहां पे आप प का इंग्लिश लिखेंगे केवल पी। कोई आपको बोलता है लिखने के लिए ल, तो आप ल का इंग्लिश लिखेंगे केवल एल। ठीक है, अगर दोस्तों इन तीनों अक्षरों को हम एक में कंबाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा शब्द बन जाएगा। जैसे मान लो यहां पे लिखा हमने क, फिर जोड़, उसके बाद से दोस्तों प, फिर दोस्तों जोड़ ल।
तो ये तीनों अक्षरों को जब आप कंबाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा क प अल, कपल। तो ये आपका दोस्तों एक शब्द हो गया। तो यहाँ पे जब शब्द हो गया तो हम लोग दोस्तों इसको इंग्लिश में करेंगे, लिखेंगे तो क्या दोस्तों, हम लोग के से क, उसके बाद से पी से प, एल से ल। अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका सही होगा? नहीं दोस्तों, यही चीज आप लोग गलती करते हैं, ये आपको गलती सुधार करना है। वो कैसे? तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कपल लिखते हैं तो ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। अब सही कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो, क का इंग्लिश यहाँ पे आपको लिखना होगा सबसे पहले। देखो यहाँ पे के ए से क, फिर यहाँ पे प का इंग्लिश पी ए से प, एल से ल। ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक है, तो ऐसे लिखना होता है। अब ए क्यों लगाएं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब आप क को तोड़ोगे तो दो भागों में आएगा, आधा क प्लस अ। तो आधा क के लिए के लिखे यहाँ पे। उसके बाद से जब प को आप तोड़ोगे तो प में से दोस्तों आधा प प्लस अ आएगा, तो यहाँ पे पी ए से प हो गया। फिर दोस्तों लास्ट में ल बच गया, तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आएगा। जैसे आप पढ़ेंगे क प ल, क प ल, तो ल में अ का ध्वनि नहीं आता है, लास्ट में है इसीलिए। लेकिन अगर शुरुआत में ल रहता, बीच में रहता, प के जगह ल रहता, तो इसमें अ का ध्वनि आता, तो हम लोग वहां पे एल ए लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन लास्ट में है तो हम इसमें हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ए का प्रयोग लास्ट में करते हैं, अगर कोई मात्रा नहीं रहता है अक्षरों में, तो आपका वहां पे गलत हो जाएगा ए लगाने का तरीका। तो इस प्रकार से आप लोग ए का प्रयोग कैसे करना है वो आप लोग सीख गए। अ के ध्वनि के लिए आपको ए का प्रयोग करना होता है। अगर ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका यहाँ से लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सुधार करना है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो है ना इसको मिटाते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीजों को एक एक करके हम लोग शब्दों के अनुसार बहुत ही अच्छे से बारीकी से सीखेंगे, बेसिक तरीके से, ताकि हमको एक एक चीज समझ में आ सके, है ना। चलिए यहां से हम लोग इसको मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे दोस्तों क्या, तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे आ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आ और आ की मात्रा के बारे में और एक एक चीज बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका आ है। क्या है दोस्तों? हिंदी स्वर का दूसरा अक्षर है आ से आम होता है, आप जानते हैं। और इसका मात्रा जो होता है ऐसे होता है दोस्तों, ये आ की मात्रा हो गया। क्या चीज का मात्रा हो गया? आ की मात्रा। और आ की मात्रा का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं केवल केवल सिंगल ई। यही दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। जैसे अ के ध्वनि के लिए भी ए और आ की मात्रा के लिए भी दोस्तों ए होता है। तो इसी में दोस्तों बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे भाई, आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कंफ्यूजन आज की क्लास में दूर हो जाएगा, बेसिक क्लास है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे आ है, ठीक है, तो आ के लिए दोस्तों इंग्लिश होता है डबल ई। क्या होता है? डबल ई होता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका आ हो गया, और आ का इंग्लिश केवल केवल डबल ए होता है। उसके बाद से इसका जो मात्रा होता है दोस्तों इस पाई के रूप में, इसका इंग्लिश होता है दोस्तों सिंगल ए। क्या होता है दोस्तों? सिंगल ए होता है। ठीक है, तो कहां पे हम लोग लगाएंगे डबल ए, कहां पे सिंगल ए लगाएंगे, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है, ये भी तो बेसिक चीज है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको लिखना होगा, उसके देखो यहाँ पे आ हो गया, उसके बाद से जॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आ के लिए डबल ए, क्योंकि दोस्तों आ लगा तो यहाँ पे हम लोग सिंगल ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सिंगल ए नहीं लिखना है, डबल ए लिखना है। तो यहाँ पे हम डबल ए लिखेंगे, उसके बाद से जॉ का लिखेंगे जे। तो ये आपका हो गया आज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग होता है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, कोई भी अक्षर हिंदी का हो, ठीक है, व्यंजन वर्ण का र लिख दिया। ठीक है, इसमें हम आ की मात्रा लगा दिया, फिर यहाँ पे ज लिख दिया। तो ये आपका शब्द क्या बन करके तैयार हुआ? राज। क्या हुआ दोस्तों? राज। अब इसका दोस्तों हिंदी से इंग्लिश कैसे करना होता है? देखिए, यहाँ पे र का होता है आर, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए आर। ठीक है, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या है? सिंगल ए बताया मैंने, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए। तो यहाँ पे वही चीज आप लिखेंगे सिंगल ए। उसके बाद से जॉ है, तो जॉ का इंग्लिश क्या होता है? जे होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो जे। तो ये हो गया आपका हिंदी से इंग्लिश, राज हो गया। कितना सिंपल है। जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों पा, उसके बाद से दोस्तों ल, फिर क। अब ये पालक हो गया, इसको हिंदी से इंग्लिश में आसानी से कैसे करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों।
जैसे यहाँ पे देखो, इसमें दोस्तों अ की ध्वनि के लिए भी ए लगाएंगे और आ की मात्रा जो लगा है यहाँ पे, इसके लिए भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो प है, तो प का यहाँ पे पी लिख दो और आ की मात्रा का क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दो। उसके बाद से ल है बीच में, केवल ल है दोस्तों, एक अक्षर नहीं है दोस्तों, एक अक्षर है, अब समझ रहे हो, लेकिन ये शब्द में है दोस्तों एक अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एल लिख करके क्या लिखेंगे दोस्तों, एल लिख करके यहाँ पे अ के ध्वनि के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। मात्रा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अ का ध्वनि तो है ना भाई। ठीक है, जब आप ल को तोड़ोगे तो इसमें से दो अक्षर मिलेगा, एक आधा ल प्लस अ, तो एल से ल, ए से अ, तो एल ए लिखेंगे, तो यहाँ पे एल ए लिख देते हैं, पी ए एल ए, क का यहाँ पे के हो गया, पालक हो गया। अगर आप यहाँ पे ए नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको गलत तरीका नहीं सीखना है, बेसिक सीखना है, अच्छा सीखना है, ठीक है, अच्छे सीखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखना होगा आपको राजन, क्या लिखना है, राजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे र का लिखेंगे आर, उसके बाद से आ की मात्रा का लिखेंगे ए, जो है बीच में इसमें अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे जौ का आप जे लिख दो, उसके बाद से अ के ध्वनि के लिए ए लगा दो, नौ का एन लगा दो, आर ए जे ए एन, राजन हो गया। आ की मात्रा से रिलेटेड आपको अब हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में करने में कहीं से भी शायद दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगा, मैं कंठस्थ बताता हूं। ठीक है, इतना अच्छा से समझा दिया। चलिए इसको फिर से हम लोग इरेज करते हैं और आपको यहाँ पे अच्छे से दोस्तों सिखाते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे इरेज कर दिए, मिटा दिए। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों छोटी ई को और उसके मात्रा को और शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को। चलिए यहाँ पे देखिए आपका ये हो गई छोटी ई, ऐसे करके हम लोग ढेरों सारे शब्दों को, मात्राओं को बहुत ही अच्छे से बेसिक ढंग से सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद रहा होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जुड़ जाएंगे हमारे साथ इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, चलिए हम जहां पे थे वहां पे चलते हैं। आशा है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यहाँ पे आपका ये छोटी ई हो गई। छोटी ई का इंग्लिश होता है दोस्तों आई। पहले इसका मात्रा हम लोग देखेंगे, छोटी ई का मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, इसका सिरा ऐसे घुमा रहता है और ये क्या चीज का मात्रा है, इसका ही मात्रा है। जैसे हम इसको ई पढ़ेंगे तो इसको भी ई पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ई बोल दिए, अब इसको ई बोलेंगे कैसे, ई ही बोलेंगे, दोनों का साउंड एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का रूप अलग है लेकिन साउंड उच्चारण दोनों का एक ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे अभी दोस्तों, क पढ़ेंगे। लेकिन ये जब मात्रा छोटी ई का साउंड मात्रा यहाँ पे हम क में लगा देंगे, यहाँ पे दोस्तों यहां से ऐसे, तो ये पहले क था, क्या था दोस्तों, पहले क था, लेकिन अब इसका साउंड बदल करके हो गया की। क्या हो गया दोस्तों, की, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे समझ गए कैसे मात्रा लगेगा, कैसे साउंड आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस मात्रा का इंग्लिश और इसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। क्या होता है दोस्तों, आई होता है। याद रखेंगे ये वाला चीज, ये दोनों का इंग्लिश आई होगा, होगा ना। चलिए अब इसका प्रयोग थोड़ा सा सीख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, ताकि और बढ़िया तरीका से आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे हो गई छोटी ई, ये हो गई छोटी ई की मात्रा और इसका इंग्लिश हो गया ये वाला। ठीक है, याद रहेगा, आपको लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे बताएं हम दोस्तों लिखने के लिए किसन, ठीक है, की फिर स फिर न, तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है क, तो क के लिए होता है दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है ये है दोस्तों आपका क से ज्ञ तक जितना व्यंजन वर्ण का रूप होता है इंग्लिश में, उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, ताकि आपको अक्षर पहचान रहे, याद रहे। जैसे यहाँ पे किसन ही है तो क का इंग्लिश क्या होता है आपको कैसे मालूम चलेगा, तो ये याद रहेगा तभी तो दोस्तों आपको रूप इंग्लिश में, है ना, तो याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क का क्या है, तो के है दोस्तों। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे लगाएंगे आई, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से दोस्तों आई लगा देते हैं। फिर स है बीच में, इसमें अ का ध्वनि होगा ही होगा, तो यहाँ पे स का होता है एस, तो एस लगा दिए, इसमें अ का ध्वनि है ए लगा दिए, फिर न है एन लगा दिए। किसन हो गया आपका। यहाँ से देखो तो कितना आसान है दोस्तों, है ना, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो, है ना। चलो यहाँ पे देखो जैसे लिखा हमने क, ई की मात्रा फिर र फिर अड़, किरण हो गया। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सेम ऐसा ही करेंगे दोस्तों। क का लिखेंगे के, फिर दोस्तों यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का लिखेंगे आई, फिर र है बीच में तो आर ए से र,
एन से दोस्तों अड़, किरण हो गया। कितना सिंपल है कि नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग छोटी ई की भी मात्रा से रिलेटेड शब्दों को आप लोग लिखने में, पढ़ने में कहीं से भी आप लोग गलती नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे आपको मैं बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को यहाँ पे सिखाने वाला हूं, है ना। चलिए इसको इरेज कर दिए और एक एक चीजों को आपको सिखाते चलना है, ठीक है, ताकि आपको बेसिक क्लास में सारे चीज जो होते हैं, बेसिक शुरुआत वाली चीज, वो आपको याद हो जाए। एक बार रिपीट कर लो आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो, ये आपकी हो गई बड़ी ई, ठीक है, क्या बोलते हैं, बड़ी ई। और इसका भी साउंड होता है, मात्रा होता है। चलिए इसका मात्रा कैसे होता है एक बार देखेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, ठीक है दोस्तों। देखिए एक दूसरे से अपोजिट, उल्टा होता है दोनों मात्रा, दोनों का उच्चारण ई होता है, लेकिन एक उच्चारण छोटा करेंगे, एक उच्चारण खींच करके करेंगे, इसीलिए बड़ी ई में और छोटी ई में यही फर्क होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश और इसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो इसका इंग्लिश केवल और केवल डबल ई होगा, इसका इंग्लिश, ठीक है। जैसे आपको लिखना होगा दोस्तों यहाँ पे ई, उसके बाद से दोस्तों ख, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश डबल ई, उसके बाद से के एच, तो ये आपका हो गया ईख, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस मात्रा का प्रयोग कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, दो दो इंग्लिश होता है, आई भी होता है, आई भी हो जाएगा, डबल ई भी हो जाएगा। कब दोस्तों आई, कब डबल ई होगा, दिखाते हैं। देखिए इसका इंग्लिश होता है, आई भी होता है और दोस्तों डबल ई भी होता है। कहां पे आई, कहां पे डबल ई आप प्रयोग करेंगे, यही चीज तो सीखना है। तो यहाँ पे आप लोग, जैसे यहाँ पे डिफरेंट मैंने बताया है कि छोटी ई में बड़ी ई में क्या डिफरेंट अभी बताया, कि छोटी ई का उच्चारण हम लोग छोटा करते हैं, बड़ी ई का उच्चारण खींच करके करते हैं। तो यहां से आपको समझ में नहीं आ गया कि जहां पे मात्रा का उच्चारण, ये वाली मात्रा का उच्चारण खींच करके होगा, थोड़ा लंबा होगा, तो हम लोग वहां पे डबल ई का प्रयोग कर लेंगे, कितना आसान है। उसके बाद से इस मात्रा का उच्चारण अगर धीरा होगा तो वहां पे हम लोग आई का प्रयोग कर लेंगे। जैसे हम दो चार शब्द लिख करके बताएंगे, आप लोग कहोगे वाह सर क्या बात है, क्या तरीका से समझाया है। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे क, उसके बाद से इसमें हमने बैठाया आ की मात्रा, फिर द, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा, फिर र। तो यहाँ पे कहोगे सर अपना ही नाम लिख लिया आपने, कादिर। चलो अपने नाम लिख करके समझाते हैं आपको। चलो उसके बाद से एक लिख दिया यहाँ पे हमने दोस्तों संदीप, ठीक है। देखो यहाँ पे अंग की मात्रा लगा दिया हमने, ठीक है, लेकिन अभी अंग की मात्रा आपको समझाना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो अंग की मात्रा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें आया है ना शब्द में। तो अंग का स्वर अक्षर ऐसे होता है, अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है, छोटा सा बिंदी, और इसका उच्चारण दो रूप में होता है, दो रूप में होता है, वो कैसे। तो इस बिंदी का उच्चारण एक सबसे पहले आधा ना होता है, एक दोस्तों आधा मौ के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। इस बिंदी का उच्चारण आधा नौ और आधा मौ के रूप में होता है। जहां पे आधा नौ के रूप में उच्चारण होगा वहां पे आप लोग ए और एन का प्रयोग करोगे, जहां पे आधा मौ के रूप में उच्चारण होगा ए और एम का प्रयोग करोगे, ठीक है। ये इतना आसानी से कौन समझाता है भाई, कोई नहीं समझाएगा, आपकी भाषा में, अपने भाषा में आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब आधा नौ के रूप में उच्चारण होगा ए एन, ए एम का प्रयोग करेंगे मौ के रूप में जब उच्चारण होगा। तो यहाँ पे आप चलो आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। पहले हम इसको फटाफट देख लेते हैं। पहले क है, तो यहाँ पे शब्द को हम पढ़ेंगे, पढ़ करके देखेंगे जो बड़ी की मात्रा सच में ये लगा हुआ है, इसका उच्चारण खिंचता हुआ है या स्लोली है। उच्चारण करो, कादिर, का दिर, का दिर, का दिर, सिंपल उच्चारण आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ते हैं, संदीप, संदीप, संदीप। थोड़ा सा दोस्तों हमारा उच्चारण खींचता हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग उच्चारण है बड़ी की मात्रा का। तो यहां से समझ में आ गया। तो क्या बताया था मैंने शुरुआत में ही, बड़ी की मात्रा का उच्चारण जहां पे स्लोली आए, धीरा आए, वहां पे आप आई का प्रयोग करोगे। जहां पे इस मात्रा का उच्चारण खींचता हुआ आए वहां पे आप लोग डबल ई का प्रयोग करोगे। तो किसमें हम लोग आई लगाएंगे, किसमें
डबल ई लगाएंगे, बताओ। तो यहाँ पे जब पढ़े हैं इसको तो इसमें उच्चारण खींच करके है मेरा, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे आई लगाएंगे। देखो यहाँ पे फटाफट आओ, देखो देखो यहाँ पे क लिखा, क का इंग्लिश हमने यहाँ पे के लिखा। आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था, ए बताया था, सिंगल ए। तो यहाँ पे आप ए लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे द है तो द का यहाँ पे डी लिख दो। बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण धीरा है, तो यहाँ पे आप लोग लगा दो आई, ठीक है। उसके बाद से रॉ का इंग्लिश आर, KADIR, कादिर, ठीक है। तो मेरा नाम दोस्तों इसी वीडियो कमेंट में जरूर जरूर लिखना, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो अब संदीप है, जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आगे कि अंग की मात्रा का उच्चारण जब आधा नौ के रूप में होगा वहां पे हम ए और इन लिखते हैं, और जब इस बिंदी का उच्चारण आधा मौ के रूप में होता है तब हम लोग ए एम का प्रयोग करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम जब शब्द को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको मालूम चल जाएगा कि इस बिंदी का उच्चारण क्या आ रहा है दोस्तों, नौ या आधा मौ। तो यहाँ पे देखो सन, 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 नौ के रूप में संदीप। तो यहाँ पे देखो सौ का इंग्लिश सबसे पहले लिख दो एस, अंग की मात्रा का उच्चारण नौ के रूप में है तो ए और एन लिखेंगे, जाहिर सी बात है। इतना समझाने के बाद से आपको क्यों नहीं समझ में आता है। चलो उसके बाद से द है तो द का यहाँ पे डी लिखेंगे। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके है, खींच करके है तो हम डबल ई का ही प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आप लिख दो डबल ई पी, संदीप हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों एक एक चीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाली मात्रा को, स्वर को हम लोग सीखते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और आगे आप लोग क्या सीखने वाले हो, छोटा ऊ से रिलेटेड स्वर, अक्षर, उसके बाद से उसके इंग्लिश रूप और मात्राओं का ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये क्या है दोस्तों, देखो तो छोटा ऊ है, इसको बोलते हैं शॉर्ट, यानी दोस्तों यू, यानी दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे हम लोग ऊ की मात्रा देखेंगे, ऐसे होता है किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और इसका उच्चारण जैसे इसको हम ऊ पढ़ेंगे इसको भी ऊ ही पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो लिखा हमने क, एक अक्षर लिख दिया, या यहाँ पे प लिख दिया। अब देखो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी क पढ़ रहे हैं, एक अक्षर को क्या पढ़ेंगे प, क, उसके बाद से दोस्तों प पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कैसे ध्वनि का प्रयोग होगा, कैसे ऊ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों क में ऐसे मात्रा डाल देते हैं, प में ऐसे। अब दोस्तों जैसे पहले हम पढ़ रहे थे क, फिर दोस्तों प, तो क्या दोस्तों अब वैसा ही पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसका साउंड चेंज हो गया ऊ के रूप में, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कू, क को क नहीं पढ़ेंगे, इसमें मात्रा ऊ का लग गया, कू बोलेंगे। फिर यहाँ पे प में ऊ की मात्रा लग गया, प नहीं बोलेंगे, पू बोलेंगे, पू, प में ऊ का ध्वनि आ गया, पू, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसके मात्रा का थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं, इसका रूप क्या होगा। तो देखो इसका भी इंग्लिश का रूप यू होगा और इसका भी दोस्तों यू होगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ऊ होता है और ऊ की मात्रा ऐसे होगा और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होगा। चलो अब इसको हम प्रयोग में करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था क, तो के हो जाएगा ऊ की मात्रा के लिए यू, प लिखा था पी हो जाएगा, यू से पू हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शब्द का कैसे प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क, उसके बाद से ऊ बैठा दिया, यानी ऊ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर र। तो यहाँ पे देखो आप सभी के नाम के लास्ट में ये वाला जरूर होता है दोस्तों, जैसे प्रदीप कुमार, रमन कुमार, विवेक कुमार, रोहित कुमार, अंजेश कुमार, ऐसे करके दोस्तों होता है ना। उसके बाद से दोस्तों हो गए बहुत सारे नाम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क के लिए हम लिखेंगे के, सिंपल बात है। ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या है, यू है, तो यही चीज को तो लिखेंगे यू। उसके बाद से म है तो एम लिखेंगे, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो यहाँ पे ए लिख दो, र का लिखेंगे आर, कुमार हो गया। जैसे आपको लिखना होगा कु, उसके बाद से दोस्तों न लिख देते हैं, ठीक है, कु अल्लाह, ठीक है, कुल। अब इसको हिंदी से इंग्लिश कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पे क का के लिखिए, ऊ की मात्रा का यू, उसके बाद से एल का लॉ, यानी एल से लॉ,
कुल हो गया। तो इस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश शब्दों को हम लोग मात्रा स्वर का प्रयोग करके ऐसे हम लोग सीखते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस मात्रा को सीखेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताइए यहां से लेकर के यहां तक मात्रा को स्वर को इंग्लिश को सीखने में कहीं से भी दिक्कत आया? नहीं ना आया? तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको अच्छे से और भी मात्राओं को सिखाते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिए इसको। अब दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो यहां पे देखो आपका ये क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। बड़ा ऊ का क्या होता है दोस्तों, मात्रा ऐसे होता है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे छोटी ई बड़ी ई था, उसी प्रकार से छोटा ऊ बड़ा ऊ भी होता है, ठीक है। इसका भी उच्चारण स्लोली होता है, इसका उच्चारण खींच करके होता है। अब इसका भी दोस्तों इसमें और इसमें दोस्तों अंतर क्या होता है, इसको हम छोटा ऊ बोलते हैं, इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। इसका उच्चारण धीरा होता है, इसका उच्चारण खींच करके होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों यू का प्रयोग भी होता है और दोस्तों डबल ओ का भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पे ऊ का यानी दोस्तों जब उच्चारण धीरा होता है तो यू लिखते हैं, और ऊ का उच्चारण जब खींच करके होता है तो वहां पे हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ी ई की मात्रा में था वैसा ही सेम दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, जैसे दोस्तों यहाँ पे बता दें, यहाँ पे क है, क में दोस्तों यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे के डबल ओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे प पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो पी डबल ओ लिखोगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे च है, उसके बाद से ऊ की मात्रा है तो सी एच डबल ओ लिखोगे, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे मान लो लिख दिया हमने प, उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, अब यहाँ पे आ गया दोस्तों प जो है ना, प प में ऊ की मात्रा जुड़ा, उसके बाद से ल भी जुट गया, तो ये आपका शब्द बन गया। जब शब्द बन गया तो इसका जब उच्चारण करेंगे तब ना मालूम चलेगा कि खींच करके उच्चारण है या दोस्तों स्लोली उच्चारण है। तो यहाँ पे देखिए पूल 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 सिंपल उच्चारण है। तो यहाँ पे आप लोग पी से प लिखो, ऊ की मात्रा के लिए यू डाल दो, एल से ल हो गया पूल। अब एक शब्द और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो प लिख दिया, बड़ा ऊ की मात्रा अल्लाह। तो यहाँ पे जब इसको पढ़ोगे तो इसका उच्चारण आपको खींच करके आएगा। तो यहाँ पे फ का आप लिख दो, पी सॉरी दोस्तों एफ लिख दो, या बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे अब डबल ओ लिख दो, क्योंकि उच्चारण इसका खींच करके है, लंबा उच्चारण है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ओ हो गया, उसके बाद से एल से दोस्तों आपका लॉ हो गया, फुल हो गया। जैसे यहाँ पे देखो म हो गया, उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा फिर न, तो म का एम हो जाएगा, उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे पढ़ करके देखो खींच करके आएगा मून मून। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल ओ, फिर दोस्तों नौ का लिखेंगे एन, एम डबल ओ एन मून। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहां से लेकर के यहां तक मात्राओं को, उसके बाद से इसके इंग्लिश रूपों को, यहाँ पे देखो एक एक मात्रा का इंग्लिश डबल डबल था उसको भी सिखा दिया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज यार किस चीज की वेट करते हो यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे और चाहिए ही क्या मुझको यार, लाइक कर देना चाहिए आपको यार, वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद से कोई अच्छा सा कमेंट कर दो, उसके बाद से जो है ना साथ में पढ़ना है जुड़ करके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे जैसे क्लिक करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों आपका ये हो गया ए, क्या होता है दोस्तों, ये आपका ए हो गया। और दोस्तों इसका भी मात्रा का रूप होता है एक ठो। तो यहाँ पे देखो ए का जो इंग्लिश होता है दो ठो होता है, वो क्या क्या दोस्तों, ए का होता है ए भी होता है और दोस्तों एक होता है ई, ठीक है। इसके लिए हम लोग डबल डबल अक्षर का प्रयोग कर लेंगे कहीं पे भी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने ए क एक, तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे लिखने के लिए ए से ए, के से क एक, तो ये भी सही है। अगर हम इस तरह भी लिखते हैं ई से ए, के से क, तो ये भी हमारा सही है दोस्तों, कोई नहीं गलत करेगा दोस्तों, ये भी सही है, दोनों आपका यहाँ पे सही है। ए का इंग्लिश दोनों होता है, ई भी होता है ए भी होता है, दोनों होता है। अब इसके मात्रा की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले के रूप में ऐसे लगता है। और जैसे इसका हम लोग उच्चारण करते हैं ए, इसको भी हम लोग ए पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा प पढ़ रहे हैं, इसको इस पे एकले की मात्रा डाल दिया, अब इसको प नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पे, क्या पढ़ेंगे पे।
तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम कोई शब्द लिखते हैं जैसे र, फिर दोस्तों म, फिर इस पे एकले की मात्रा, फिर यहाँ पे श। रमेश हो गया आपका ये। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना होता है, तो ए का इंग्लिश ई होता है, ए होता है, आप जान गए हैं। लेकिन इसका मात्रा का इंग्लिश होता है केवल केवल आपका ई दोस्तों। क्या होता है? ई। ये बड़ा इंग्लिश का अक्षर हो गया और ई ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, र है बीच शुरुआत में ही, इसमें मात्रा कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें अ का तो ध्वनि होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे र का आर। क्या लिखेंगे दोस्तों? आर। उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे एकले की मात्रा का, सॉरी दोस्तों, एकले की मात्रा इसमें थोड़े लगा है, नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे र, उसके बाद से ए, फिर यहाँ पे एम से म, फिर यहाँ पे एकले की मात्रा, एकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे मैंने क्या बताया? ई बताया। तो ये वाला ई नहीं डालेंगे दोस्तों, ये वाला छोटा ई डालेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द हम लोग जब लिखते हैं तो वहां पे हम लोग शुरुआत वाले अक्षर में केवल केवल बड़ा अक्षर इंग्लिश के डालते हैं, जैसे यहाँ पे आर डाले हैं, ठीक है। उसके बाद से छोटा छोटा अक्षर इंग्लिश का डाल रहे हैं दोस्तों, है ना, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग वैसा ही करेंगे, एकले की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, उसके बाद से श है तो एस और एच, रमेश। हो गया ना। अब दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने एक बड़ा शब्द कॉमलेस, कॉमलेश, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे इंग्लिश में करोगे? बहुत आसान है, चुटकी का खेल है दोस्तों। यहाँ पे देखो, तो लिखेंगे के ए से क, एम ए से म, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है दोनों अक्षरों में, इसमें अ का ध्वनि आएगा ही आएगा, ठीक है। मात्रा नहीं है तो क्या हो गया? अ की ध्वनि तो है। चलो यहाँ पे लॉ है, तो यहाँ पे लॉ का एल लिख दो, एकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ये वाला ई यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद से सौ का इंग्लिश इस और इस डाल दो। ये आपका हो गया बन करके तैयार कमलेश का इंग्लिश। कमलेश, के एम ए एल ई एस एच, कमलेश हो गया। अगर आप यहाँ पे ए नहीं डालती हो फिर भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप लोग एकले की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिखने में कहीं से भी दिक्कत नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे सीखने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे आगे हम लोग सीखने वाले हैं अय। ये आपको अय बोला जाता है, ठीक है। आपको बोलना होगा अय, और इसका भी साउंड होता है एक तो दोस्तों मात्रा के रूप में, वो होता है डबल एकले, ठीक है। डबल एकले, जैसे इसमें सिंगल एकले था, इसमें दोस्तों आ गया डबल एकले, ठीक है। इसे हम लोग छोटा ए भी बोलते हैं, इसको बड़ा अय भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग ए आई का ही प्रयोग करते हैं। क्या चीज का दोस्तों? ए और आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से इसके लिए भी हम लोग ए और आई का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो, पहले हम उच्चारण कैसे करेंगे, कैसे मालूम चलेगा? जैसे यहाँ पे लिखा क, यहाँ पे लिखा च, फिर यहाँ पे लिखा म, ठीक है दोस्तों। इसको हम क बोलेंगे, च बोलेंगे, म बोलेंगे। अब इसका साउंड कैसे चेंज होता है देखो, अय की रूप में। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया क के ऊपर अय की मात्रा, इसमें भी बैठा दिया अय की मात्रा, फिर इसमें भी बैठा दिया अय की मात्रा। अब देखो कै, उसके बाद से चय, फिर मैं, है ना। तो इस तरह से दोस्तों साउंड चेंज हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखो यहाँ पे क का लिखेंगे के, उसके बाद से अय की मात्रा के लिखेंगे अय, ए आई, फिर यहाँ पे सी एच से च होता है, अय की मात्रा के लिए ए और आई लिखेंगे, फिर म के लिए यहाँ पे एम लिखेंगे, और अय की मात्रा के लिए ए आई। तो यहाँ पे देखो तो ऐसे होता है ना, लिखे ऐसे प्रयोग होता है अय की मात्रा का। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से यहाँ पे समझेंगे शब्दों को लिख करके एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हमने र लिखा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिखा अय की मात्रा उसके बाद से यहाँ पे लिखा रै, उसके बाद से ब, रैब, ठीक है, रैब, ठीक है। तो यहाँ पे र का लिखेंगे आर, अय की मात्रा का ए आई होता है, तो यहाँ पे हम लोग ए और आई लिखेंगे, ब, रैब हो गया। अब दोस्तों हमको लिखना होगा दोस्तों, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, ऐसे कैमन, क्या दोस्तों? कैमन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क, फिर अय की मात्रा, फिर म, फिर न, कैमन हो गया। तो यहाँ पे हम क का लिखेंगे की, उसके बाद से अय की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश क्या है? सामने ए और आई है, तो यहाँ पे ए और आई लिख दीजिए। फिर म है तो एम ए से म लिख दीजिए, एन से दोस्तों न लिख दीजिए, कैमन हो गया, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद से लिखना होगा आपको दोस्तों शैतान, शैतान, ठीक है।
तो इसको कैसे लिखेंगे? तो स का लिखेंगे एस, ए की मात्रा के लिए ए और आई, टी ए से ता, एन से न, शैतान हो गया। तो इस प्रकार से आप ए की मात्रा का प्रैक्टिस अभ्यास कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के हम लोग अक्षरों को अच्छे से सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आया होगा दोस्तों। बिल्कुल बेसिक तरीका यही है दोस्तों सीखने का। ठीक है, आप देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। कोई भी चीज को आप लोग जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आप लोग बेहतर बनते जाते हो। ठीक है, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, सब्सक्राइब बटन ऐसे दिख रहा होगा सामने, देखो ना यार, मोबाइल के स्क्रीन के जस्ट बगल में जैसे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटा को भी, ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना दबा करके। ठीक है, घंटा कहने का मतलब है बेल आइकन। चलो यहां से इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, चलो अब दोस्तों इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जैसे चेक करोगे आपको वहां मिल जाएगा, और दोस्तों आप लोग वहां से क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पे ये सारी क्लास का पीडीएफ भेजता रहता हूँ। ठीक है, चलो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका ये चारों अक्षर बच गया, इसको सीख गए तो समझ जाइए आप लोग इंग्लिश के, यानी सॉरी दोस्तों, हिंदी के नामों को इंग्लिश में बहुत आसानी से यूं 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 सीख जाओगे। देखो यहाँ पे ओ है, ओ की मात्रा ऐसे होता है, ओ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक पाई ऐसे लगेगा, और एक यानी एकले ऐसे, और एक पाई डंडा की तरह ऐसे होता है, जैसे आकार की डंडा होता है ना उसी प्रकार से। और दोनों का इंग्लिश दोस्तों केवल केवल एक ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो ए की मात्रा का इंग्लिश ए आई, और ए के लिए भी ए आई लिखे। तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग प्रयोग में सीखते हैं दोस्तों। जैसे ओ से क्या शब्द बनेगा कोई भी, जैसे यहाँ पे देखो ओ, ख, फिर ली, ओखली। तो यहाँ पे ओ का इंग्लिश देखो तो क्या है, ओ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। फिर दोस्तों ख का हो जाएगा के एच ए, ओ ख ली, एल आई से ली। अब यहाँ पे उच्चारण दोस्तों बड़ी ई का धीरा है, इसीलिए तो यहाँ पे आई बैठा दिए हैं, है ना, बिना सोचे। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हमने क, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसमें आकार की मात्रा ऐसे, उसके बाद से ऐसे एकले लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उकले की मात्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उकले की मात्रा। तो यहाँ पे क का के लिखेंगे, उकले की मात्रा का ओ लिखेंगे, कु हो गया। अब दोस्तों हम शब्दों को लिख करके थोड़ा सा प्रयोग में सीखेंगे, है ना। चलो यहाँ पे जैसे हमने लिखा रोहन, क्या लिखा दोस्तों, रो, उसके बाद से ह, फिर दोस्तों न। तो यहाँ पे र का लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे दोस्तों, आर। उसके बाद से ओकले की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओकले की मात्रा का इंग्लिश वहां पे देखिए ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे लिख दो ओ, उसके बाद से ह है, इसमें मात्रा कोई भी नहीं है लेकिन अ का ध्वनि तो होगा, तो यहाँ पे लिख दो एच, फिर दोस्तों अ के ध्वनि के लिए ए, फिर न के लिए लिख दो एन। तो यहाँ पे देखो आपका शब्द हिंदी टू इंग्लिश हो गया, कितना आसानी से, आर ओ एच ए एन, रोहन। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो और शब्दों को देखते हैं। यहाँ पे देखो सो, ह, फिर न, सोहन। तो यहाँ पे देखो एस, उकले की मात्रा का इंग्लिश ओ, उसके बाद से ह है तो एच ए एन, सोहन। कितना इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको फटाफट हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं। चलो मिटा दिए। जब तक मिटा रहा है दोस्तों तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया औ। ठीक है दोस्तों, औ, औ की मात्रा भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग औ का इंग्लिश जान लेते हैं। औ का इंग्लिश होता है ए और यू, क्या होता है, ए यू। तो यहाँ पे देखो जैसे औ से कोई शब्द बनाना होगा दोस्तों, क्या चीज से, औ से, तो यहाँ पे हो जाएगा और, क्या हो जाएगा, और। ठीक है, तो यहाँ पे औ का इंग्लिश लिखेंगे ए और यू, फिर र का लिखेंगे आर, तो ये आपका हो गया और, है ना। जैसे औरत लिखना होगा, ठीक है, औ र तो औरत, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यू, उसके बाद से आर ए से र, टी से तो, औरत हो गया, ऐसे लिखते हैं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो औ का इंग्लिश ए यू हो गया, इसका मात्रा ऐसे होता है डबल इकले और एक पाई। जैसे इस पे सिंगल इकले और एक पाई डंडा की तरह था, उसी प्रकार से इसके ऊपर, डंडा के ऊपर डबल इकले हो जाएगा बंसी की तरह, उसके बाद से एक पाई हो जाएगा, ठीक है, डंडा की तरह। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश भी दोस्तों ए और यू होता है, ए और यू होता है, केवल ए और यू होगा। कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने
हिंदी के कोई भी शब्द ले लिया, रौ फिर न फिर क, तो यहाँ पे देखो रौनक हो गया। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में बहुत आसान है करना, वो कैसे, देखो यहाँ पे तो र का हो जाएगा आर, फिर दोस्तों औ की मात्रा का हम लोग यहाँ पे ए और यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए और यू, फिर न है, इसमें अ का ध्वनि आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन, फिर यहाँ पे ए क का की, रौनक हो गया कि नहीं, कितना आसान है बताइए तो दोस्तों, इसमें कोई दोस्तों झंझट है नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हमने कोई आसान सा शब्द पौधा, पौ उसके बाद से धा, पौधा, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे, बहुत आसान है, जैसे इसको करे हैं रौनक को उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो प है, तो प का हम पी लिखेंगे, औ की मात्रा का क्या होगा ए यू होगा, तो यहाँ पे पी के बगल में ए और यू बैठा दो, ध है डी एच लिख दो, आ की मात्रा के लिए ए लिख दो, पौधा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा हमने कौ, उसके बाद से न, तो इसको आप जो है ना कमेंट में लिख करके बताना। अब दोस्तों अंग की मात्रा का बारी आया, तो यहाँ पे आओ, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। चलो यहाँ पे हम लोग दोस्तों अब सीखने वाले हैं अंग की मात्रा, थोड़ा बहुत आप लोग जान गए हैं दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में जब होगा ए एन का प्रयोग करेंगे, इसका उच्चारण अगर म के रूप में होगा तो हम लोग ए और एम का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और अंग से कोई शब्द बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने अंग से कोई भी शब्द बनाया, जैसे अंगूर, अंगूर, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश कैसे करेंगे, तो ए और एन लिखेंगे, उसके बाद से जी से ग होता है, बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण जब खींच करके आएगा डबल ओ लगाएंगे, जब स्लोली आएगा धीरा आएगा तो हम लोग यू लगाएंगे। तो यहाँ पे अंगूर, तो उच्चारण खींच करके है, डबल ओ लगा दो आर से र, अंगूर हो गया। सिंपल बात है दोस्तों, यही चीज आपको नहीं आता है दोस्तों, कितना आसान है बताइए तो। चलिए यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे न और म का प्रयोग, ठीक है, शब्दों को लिख कर। तो यहाँ पे हमने लिखा रन, उसके बाद से दोस्तों चलिए इसको कितना बार हम बता दिए रंजन को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने सन च य, तो इस पे क्या चीज का मात्रा है, अंग का मात्रा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क में अंग की मात्रा, फिर दोस्तों ब, फिर ल। अब देखो दोनों पे दोस्तों क्या चीज का मात्रा है, दोनों पे दोस्तों मात्रा है अंग का। अब दोनों पे दोस्तों मात्रा तो है एक ही अक्षर का, यानी इस अक्षर का ये मात्रा है, लेकिन उच्चारण अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, तो मैंने बताया तो है दोस्तों, जब न के रूप में आए तो ए लिखना, जब म के रूप में आए तो ए एम लिखना, सिंपल बात है। तो यहाँ पे देखो संजय, तो इसमें न के रूप में उच्चारण आ रहा है दोस्तों, क्या चीज के रूप में, न के रूप में, और इसमें दोस्तों म के रूप में आ रहा है उच्चारण, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए और एम का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों ए और एन लिखेंगे, यही तो चीज आपको सीखना था। देखो यहाँ पे तो स का दोस्तों हम क्या लिखेंगे, स का लिखेंगे एस, उसके बाद से अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में है तो ए और एन लिख देंगे, ए और एन लिख देंगे। फिर ज है तो जे ए से ज, उसके बाद से य है वाई से य, संजय हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो म के रूप में उच्चारण है कंबल, पढ़ लो देख लो कंबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के, उसके बाद से दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण म के रूप में है तो ए और एम बैठा देंगे, ब है तो बी ए से ब, एल से ल, कंबल हो गया। यहाँ पे देखो प में अंग की मात्रा प, इसको आप खुद से लिखो, उच्चारण करके देख लेना क्या चीज का, यानी उच्चारण आ रहा है इस बिंदी का, म के रूप में है न के रूप में है, अब उच्चारण कर लेना खुद से, और दोस्तों इसका इंग्लिश लिख करके कमेंट में बताना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भी मतलब जो है ना मात्रा का प्रयोग आप कैसे करेंगे सीख लिए। अब दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग फटाफट दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब पे दाब करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं अपलोड करूं वीडियो तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, है ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग आगे में क्या सीखने वाले हैं, तो आपका लास्ट होता है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, बेसिक चीजों को सीखने के लिए, बेसिक से लास्ट आपका होता है अह। और दोस्तों अह का जो मात्रा होता है, यहाँ पे आप दो बिंदी देख पा रहे होंगे, यही मात्रा होता है, दो विसर्ग, इसका उच्चारण ह होता है, क्या होता है, ये आपका हो गया
अह, और अह की मात्रा का उच्चारण कैसे होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, आधा ह के रूप में, क्या चीज के रूप में? आधा ह के रूप में उच्चारण होता है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ह पढ़ेंगे। यानी ह का इंग्लिश क्या होता है? एच होता है। तो अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे अ का इंग्लिश हो गया ए। तो ये दोनों को आप जब कंबाइंड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा ए और एच। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या? अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच हो जाएगा। समझ गए? अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जैसे हमको लिखना होगा अ, फिर दोस्तों त, उसके बाद से अह की मात्रा। तो यहाँ पे लिखेंगे अ का ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे त का टी, फिर अह की मात्रा का लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या चीज है? ए और एच। तो आपका हो गया अतः। अगर आपको लिखना होगा पा, फिर ल, फिर क, अह की मात्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब का बी, फिर आ की मात्रा का ए, ल का लिखेंगे एल ए, फिर क का के, अह की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और एच लिख देंगे। बालकह। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने पू, फिर न बिसर न, इसको आप वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना। तो दोस्तों मैंने लगभग लगभग जो बेसिक चीजें होती है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से आज के इस वीडियो के मदद से, आज के इस क्लास के मदद से बहुत ही आसानी से दोस्तों सिखा दिया। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल की ऑनलाइन शिक्षा को प्लीज यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है? हमारे साथ आप जो है ना कैसे जुड़ सकते हैं, है ना दोस्तों? आप सभी का क्वेश्चन भी रहता है, सर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हो, समझाते हो। तो मेरे साथ आपको अगर जुड़ना है, मेरे साथ जुड़ करके बिल्कुल बेसिक से, आसानी से, बिल्कुल जीरो लेवल से आप जो वीडियो बोलोगे वो मैं बनाऊंगा। जो आपका दिक्कत होगा यहाँ से क्लियर करने का प्रयास करूंगा मैं दोस्तों। तो आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे? तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तीन तरीका होता है। वो होता है सबसे पहला तरीका कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद से साथ में नोटिफिकेशन जो होता है ऐसे बेल आइकन, इसको क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन को आप लोग सेट कर लो। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छे से, जब भी मैं क्लास कराऊंगा तो आपको यूट्यूब जो है ना नोटिफिकेशन समय से भेज देगा, और वहां से आप लोग क्लिक करके बहुत ही आसानी से मेरे साथ पढ़ पाओगे। ठीक है? अब दूसरा तरीका आपका होता है दोस्तों कि आप मेरे साथ जो है ना जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां से भी मैं दोस्तों जब भी क्लास करा करके अपलोड करता हूं वीडियो, तो वहां पे भी दोस्तों मैं आपको ये सब वीडियो भेज देता हूं, आप लोग वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से फायदा आपको क्या है? तो आपको सबसे पहले फायदा तो ये है, आप अगर दोस्तों कोई काम काज करते हैं, कहीं पे भी है दोस्तों, आपको बुक नहीं लेना है, कॉपी कलम नहीं लेना है, आपको केवल केवल मोबाइल से ही पढ़ लेना है, तो आपको दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से फायदा ये है कि आपको ये सारे पीडीएफ जितना भी मैंने अभी सिखाया बताया, आपको ये सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ फ्री मिल जाता है। बिल्कुल फ्री में दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री में। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मैं दोस्तों वहां पे ग्रुप में दोस्तों 10,000 से भी अधिक बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएंगे तो आपको भी वहां से हर एक क्लास का लिंक, पीडीएफ, सभी चीजें मिल मिल जाएगी, है ना? तो आप कैसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? तो सबसे पहले तो आप जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाते हो। और दोस्तों वैसे अगर आपको नहीं आता है, मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो आपके लिए यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये क्या चीज का नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, 8797434490। इस पे आप केवल एक मैसेज कर दोगे, भैया मुझे ग्रुप में ऐड होना है, आप जो है ना जोड़ दो। तो मैं इस नंबर पे दोस्तों मैसेज कर देना, मैं आपको जब भी मैं मैसेज देखूंगा आपको 2-4 दिन के अंदर में जोड़ दूंगा। ठीक है? जब भी मेरे को समय मिलेगा तो। ठीक है? तो आपको कैसे कैसे जुड़ना है मेरे साथ आप समझ गए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दाब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लोगे, उसके मतलब बात जो है ना आप लोग मेरे साथ जुड़ करके हमेशा पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। और दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से फायदा क्या क्या है? आपको पीडीएफ हर एक क्लास का मिलता है दोस्तों। आप दोस्तों मेरे से पर्सनली आप बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। आपको जहां पे भी दिक्कत होगा सारी दिक्कत का मैं सॉल्यूशन देता हूं, आपका जो भी मतलब दिक्कतें होती है वो सारी चीजों को मैं बताता हूं। ठीक है?
तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, एक एक चीजों को तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और मेरे साथ दोस्तों सीखे एक एक चीजों को। यही सब बेसिक चीजें होती हैं, आप लोग सीख गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार इस क्लास को आप लोग एक लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो प्लीज यार कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, बेसिक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।